बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आबिद फरीद, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज से हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पाकिस्तान की है उसके प्रॉपर चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पहला चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन का है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के अंदर, वो है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बेटी मैं आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ जाने से पहले एक दो टर्म को यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। उसमें जो बेसिक चीज़ है वो आप लोगों को क्या है जी, इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले भी मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आखिर वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेडिएशन कैरी करती हैं या कोई पार्टिकल कैरी करता है। इस चीज़ का समझना बेटा जी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर हम देखें तो हमारी यूनिवर्स बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, या वो रेडिएशन होंगी या वो पार्टिकल होगा। जब भी मैं रेडिएशन की बात करूँगा तो मैं बेसिकली किस चीज़ की बात करूँगा, हमेशा वेव नेचर की बात करूँगा। अगर मैं पार्टिकल की बात करता हूँ तो बेसिकली मैं किसकी बात करूँगा, मैस की भी बात करूँगा, वॉल्यूम की भी बात करूँगा, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो मोमेंटम है। अब रेडिएशन में जिस तरह हमारी सनलाइट पहुँच रही है, इसी तरह हम सनलाइट जो सन से अर्थ तक पहुँच रही है, कैसे पहुँच रही है, इन फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँच रही है। इसी तरह हमारी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके ज़रिए हो रही है, बेसिकली माइक्रोवेव्स के ज़रिए हो रही है। इसी तरह आप लोगों का हमारे जो मोबाइल वगैरह के सिग्नल हैं या हमारे जितने रेडियो सिग्नल हैं, सारे के सारे ये किस तरह इन फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इन फॉर्म ऑफ वेव का एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा बड़ी जो फिनोमेना है वो बेसिकली क्या है, यूनिवर्स का जो दूसरी हमारी अगर हम कहें कि यूनिवर्स दूसरी किस चीज़ पर मुश्तमिल है, वो पार्टिकल है। पार्टिकल में जनरल हम बात करें किसकी, मैस की, वॉल्यूम की, मोमेंटम की। लेकिन इन दोनों चीज़ों का एक रिलेशन ज़रूर है। वो रिलेशन हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि वो क्या है जी, E = mc का स्क्वायर। बेसिकली चाहे वो रेडिएशन है चाहे वो पार्टिकल हैं, दोनों कैरी क्या करती हैं बेटी, हमेशा एनर्जी कैरी करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज का तल्लक रेडिएशन के साथ है या पार्टिकल के साथ, आखिर वो कौन सी नेचर रखता है। बेटी अगर हम पार्टिकल की तरफ जाते हैं, जनरली मैं दो बातों को डिस्कस करना चाहता हूं। सपोज करें हमारा एक सन है, सन के गिर्द जी हमारी ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसी तरह और प्लैनेट्स वगैरह भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी फोर्स की वजह से क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उस फोर्स को न्यूटन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था और उसको उसने नाम दिया था किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। दो पार्टिकल के दरमियान, जो दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया है, ये कौन सी फोर्स है, दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया जी, F = Gmm/r का स्क्वायर। जनरली बड़ी देखिए मार्कर है, मैं छोड़ता हूँ तो नीचे जाता है, क्यों, अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये दो पार्टिकल के दरमियान, दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और बात डिस्कस करता हूँ। सपोज करो हम क्या करते हैं, कोई गिलास का राड लेते हैं, गिलास के राड को मैं अगर रब करता हूँ किसी क्लॉथ के साथ, अगर मैं उसको कोई कागज़ के पीसेस के पास लेके जाता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। हालांकि उनको ऊपर नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, उसको तो हमेशा अर्थ की तरफ जाना चाहिए। जब मैं जनरल बात करता हूँ बट मैं ना इस मार्कर से यहाँ लिख रहा हूँ, मार्कर के अंदर क्या है, बेसिकली इंक है। तो वो इंक भी क्या है, इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल है। वो पार्टिकल ये नीचे नहीं आ रहे, यहाँ पे स्टिक हो गए। आखिर क्यों स्टिक हो गए हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे इसके मीन एक और फोर्स भी है। जब ये मैं यहाँ पे अगर कोई कागज़ के पीछे रखता हूँ, जो गिलास क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है इन दो पार्टिकल के दरमियान कोई और फोर्स भी है जो ग्रेविटेशनल से हट के, उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे। जनरली बड़ी जी मैंने यहाँ पे एक बात कह दी है, उसको नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह क्या है, वो सबसे पहले बड़ी हमें
बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी साइंटिस्ट ने बताया था, वो बेसिकली क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज कौन एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली जब मैंने इसके ऊपर रब किए गिलास को गिलास को रब करने के बाद इसमें अट्रैक्शन आई है, अदरवाइज अट्रैक्शन नहीं थी। बाद में क्या हुआ है, जो अट्रैक्शन का आना है वो बेसिकली किसी न किसी फोर्स की वजह से है। इसी तरह मेरा मार्कर लिखता हूँ, ये रब करता हूँ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये लिखाई आ जाती है। अब ये पार्टिकल नीचे नहीं आ रहे, हालांकि होना ये चाहिए था कि ये तो ग्रेविटेशन की वजह से इनको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इसके पार्टिकल के दरमियान और व्हाइट बोर्ड के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है। इसी तरह ये गिलास का रॉड है और ये जो पार्टिकल थे कागज़ के पीसेस थे, उसमें भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है। आखिर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह क्या है? बेटी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको नाम दिया था किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ मैं जनरली जाने से पहले एक बार यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेसिकली देखिए किस चीज़ पे है, पार्टिकल पे है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बिहेवियर है वो हमारा किस चीज़ से रिलेट करेगा, पार्टिकल के साथ। अब मैं जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ डिफाइन करवाना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़। अब ये तो हमें समझ आ गई कि दोनों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई है, रिपल्शन भी हो सकती है। बट सपोज करो मैं एक गिलास का रॉड लेता हूँ और साथ ना मैं एक रबड़ का पीस या रबड़ का गिलास ले लेता हूँ, या वैक्सीन का, या क्या नाम है, प्लास्टिक का। तो जब इन दोनों को मैं रब करता हूँ तो इनमें क्या होता है, इनको ऐसे बांध दूँ फ्रीली, तो दोनों में क्या होती है, एक रिपल्शन पैदा होती है। उस रिपल्शन की वजह से ये बात भी समझ आती है कि लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, बल्कि क्या हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो जनरली बेटी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करवा लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या चीज़। मैंने यहाँ इसीलिए लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल। डिफाइन हो गया, एक्सप्लेन हो गया कि बेसिकली चार्ज जब भी आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा बेटी, हमेशा पार्टिकल की वजह से आएगा। अब फिर क्या है, ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन अदर पार्टिकल, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, वो किसी और पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, दूसरी कौन सी, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अब जनरली मैं एक और बात भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर जनरल मेरे पास मार्कर था, मैं इस मार्कर को पहले मैंने रब नहीं किया, कोई चार्ज नहीं था। अब मैं कागज़ के पीसेस के पास लेके जाता हूँ, ये किसी चीज़ को ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। इसका मतलब ये है उसके ऊपर नेट चार्ज बड़ी कितना था, बेसिकली नेट चार्ज 0 था। लेकिन जब मैंने इसको रब किए, रब करने की वजह से हुआ क्या है, साइंस कहती है कि बेसिकली जब ये रब करते हो इसके कुछ पार्टिकल उधर मूव कर गए। वो पार्टिकल मूव करने की वजह से अब ये अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस जनरली मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझाना चाहता हूँ। देखिए सपोज करो बड़ी ये कोई एटम है, ये इसकी मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सेल में 2 हैं, फिर हमारा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जी एक्टेड पूरे करने हैं। अब ये एक्टेड के बाद मैं कहता हूँ सपोज करो इसमें कोई एक और भी आ गया इलेक्ट्रॉन जी। इसमें अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 11 ही प्रोटॉन है। आप लोगों को बड़े पता है कि प्रोटॉन कैरी आप लोगों का कौन सा चार्ज ही, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन आप लोगों का हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। लेकिन अभी क्योंकि इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये है कि इसका नेट चार्ज कितना है, इस वक्त 0 है। नेट चार्ज जब 0 है, ना इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रब करता हूँ। रब करने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर इसके कुछ पार्टिकल इधर मूव कर जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके पार्टिकल इधर मूव कर जाएं या इसके पार्टिकल इधर मूव कर जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए जरा थोड़ा सा मैं यहाँ देखता हूँ। सपोज करो बड़ी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गए, अब ये एटम एज ए होल न्यूट्रल नहीं रहा, इसके ऊपर अब नेट चार्ज 0 नहीं रहा, बल्कि इसके ऊपर अब अनबैलेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई है, 10 हो गई है। प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई है, यहाँ पे हमारे पास 11 हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है।
और दूसरी एक चीज़ की एक्सेस हो गई है। इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी मैं एक नाम देने जा रहा हूँ। जब भी मैं बात करूँगा कि किसी मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, किसी मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसको मैं चार्ज की 2 टाइप्स के अंदर डिफाइन करवाना चाहता हूँ कि इस चार्ज की 2 टाइप्स हैं। एक को मैं नाम देता हूँ जी पॉजिटिव चार्ज कब होगा, दूसरा कौन सा बेटी नेगेटिव चार्ज कब होगा। एज ए होल कोई भी एटम क्या होता है हमारा न्यूट्रल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इसमें एक्सेस ऑफ पॉजिटिव ज़्यादा है। इसका मतलब ये है वहाँ पे हमेशा कौन सा चार्ज एक्सेस कर रहा है बेटी पॉजिटिव। क्यों, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है आपके पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कह सकता हूँ व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली जब भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी वजह से हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मैं किसी तरीके से और से किसी एक्सीलरेटर के दरमियान की वजह से मैं क्या करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन और इंजेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, अब क्या हो गया, अब बेटी आप लोगों के पास यहाँ पे सपोज करो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए, तो एक नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया है। इसका मतलब इस मटेरियल के ऊपर अब कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो मैं कहता हूँ व्हाट इज नेगेटिव चार्ज मटेरियल, तो वो कौन सा होगा बड़ी हमेशा एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी वजह से उस मटेरियल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उस चार्ज को मैं नाम देता हूँ कौन सा, दिस इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। अब बड़ी 2 बातें, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कहा था कि पार्टिकल के दरमियान क्या करता है, बेसिकली अट्रैक्शन या फोर्स दिखाता है, या वो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। अब कब अट्रैक्शन होगी कब रिपल्शन होगी ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए बड़ी मैंने कहा था सबसे पहले 2 गिलास के राड लिए, दोनों मैंने गिलास के ले लिए, दोनों को मैंने किसी भी चीज़ से रब किया है। रब की करने की वजह से जब मैं दोनों को फ्रीली ऐसे लटकाता हूँ एयर के अंदर, तो लटकाने से क्या होता है जी, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया जी, ठीक है। उस चार्ज में सपोज करते हैं गिलास के ऊपर, ये भी याद रखना है यूजुअली चार्ज आता है बेटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज दोनों जब हम करीब लाते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों बड़ी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर मैं एक गिलास लेता हूँ, गिलास के साथ साथ मैं दूसरा एक क्या नाम है प्लास्टिक ले लेता हूँ, तो अब क्या होता है मैं इसी तरह फिर रब करता हूँ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये क्या करते हैं दोनों, बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें न्यूट्रल किया जाए। न्यूट्रल के लिए शर्त ये है, हम ये डिस्कस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को हमने कौन सा नाम दिया, पॉजिटिव। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ी क्या होगा, वो बेसिकली अपने नंबर पूरे हो जाएंगे, नंबर के पूरे होने से वो एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हम कहेंगे कि उसके ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज आ गया है, 0 चार्ज हो गया। यहाँ जब भी 2 चार्जेस मिलते हैं बेटी, हमारा जिस तरह हमेशा 2 अगर कैपेसिटर की टर्मिनल लें उनको ऐसे मिलाएं तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। सेम इसी तरह जिस तरह हमारा स्काई के अंदर बादल होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो थंडर स्टॉर्म होती है, जो लाइटनिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर बड़ी यही प्रोसेस होता है। ये फ्रैंकलिन नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस चीज़ को भी इन्वेंट किया कि ये जो लाइटनिंग होती है हमारी क्लाउड्स के अंदर, ये भी बेसिकली चार्जेस की वजह से होती है। उसने क्या किया, एक काइट बनाई, एक काइट को हवा में भेजा। जब बादल थे वो काइट के ऊपर उन्होंने देखा, इसके साथ जो धागा बंधा हुआ था, उसने देखा बादल लगे हुए हैं, क्लाउड्स वगैरह, तो उसने इस धागे के अंदर चेक करना चाहा कि क्या क्लाउड्स के अंदर कोई चार्जेस हैं कि नहीं है। बाहर जब फर्स्ट टाइम उसने पतंग उड़ाई तो उसको कोई रिजल्ट ना मिला। बाद में उसने इसके साथ एक की लगाई कि शायद ये थ्रेड की वजह से शायद हो रहा हो, की लटकाई इसके साथ, फिर वो की भी उसके हाथ तक पहुंची, लेकिन फिर भी उसको कोई स्पार्क वगैरह महसूस ना हुआ। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं कि बारिश शुरू हुई, इसकी वजह से जैसी बारिश शुरू हुई उसको महसूस हुआ, हाथ के अंदर एक झटका सा महसूस हुआ, जिससे उसने महसूस कर लिया इस हमारे जो बादल हैं इसके अंदर क्या चीज़ है, बेसिकली कोई ना कोई चार्जेस हैं। वो चार्जेस कौन कैरी करता है, बेसिकली पार्टिकल कैरी करते हैं। वो चार्जेस ऐसे मिलते हैं बेटी, वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, बेसिकली हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आखिरी इस चीज़ को मैं सम अप करता हूँ कि बेसिकली 3 बातें हम कर गए हैं कि चार्ज जब भी होगा तो किसकी वजह से होगा,
पार्टिकल नेचर की वजह से होगा, और वो चार्ज हमेशा या तो मैस होगा, कोई ना कोई मैस पार्टिकल होगा, दूसरा वॉल्यूम भी होगा, हो सकता है उसके साथ कोई ना कोई स्पीड भी हो, तो उसके पास क्या होगा, कोई ना कोई मोमेंटम भी ज़रूर होगा। मैंने इसको सम अप किया है जी, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जी। इलेक्ट्रिक चार्जेस की 3-4 फीचर जनरली हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। पहले ये है कि चार्ज कैरीड बाय ए मटेरियल, हमेशा चार्ज किसके ऊपर होगा, बेसिकली किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर होगा। दूसरा जी, उसके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग होगा। मसलन मैं वाइट बोर्ड पे लिखता हूं तो वाइट बोर्ड इस इंक को क्या करता है, ऐसे जकड़ लेते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तीसरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कब आएगा, चार्ज हमेशा आता है तो किसकी वजह से, बड़ी ड्यू टू फ्रिक्शन आएगा, रबिंग करेंगे, रबिंग की वजह से क्या होगा, पार्टिकल चेंज होंगे, उस चेंज की वजह से क्या होगा, आप लोगों को किसी न किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ गया है तो हम कहते हैं ये पार्टिकल इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। अब किसी चार्ज को डिटेक्ट करना है तो बड़ी हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको जनरली मैं बताता ही चलूँ, इसको नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, हम बेसिकली कोई चार्ज को, क्या ये एक मार्कर जनरली, क्या ये चार्ज है, क्या ये चार्ज बॉडी है, हमने कैसे डिटेक्ट करना है, तो बड़ी ये इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसमें ना हम ऐसे गोल्ड की ऐसे 2 फाइल लेती हैं, हम ऐसे उसको गिलास की ऐसे वेसल में बंद कर दिया है, कोई चार्ज बॉडी जब इसके पास लेके आते हैं तो क्योंकि गोल्ड की फाइल है, कंडक्टर है, वो चार्जेस को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट की वजह से सपोज करो मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव जब इधर जाएंगे तो पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है। अगर डाइवर्जेंस कम होगी तो हमें पता चल जाता है कौन से चार्ज हैं, अपोजिटली हैं या सेम चार्ज पार्टिकल। तो इससे बड़ी किसी भी चार्ज बॉडी को हम चेक भी कर सकते हैं कि आखिर उसके ऊपर कितने चार्ज, जितनी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर चार्जेस का इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ को कंसेप्ट ले लिया है, वो कौन सा है मेरे जी, आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमें इस चैनल को सपोर्ट भी करेंगे और इस चैनल के ऊपर देखी जाने वाली तमाम वीडियोस या ब्यूटी ऑफ फिजिक्स को इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आप तक अच्छे वे से समझाऊं, क्योंकि हमारा टारगेट इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर हासिल करना है पेपर के दौरान और इंशाल्लाह एंटी टेस्ट को भी मीट करना है।